नाम लेना दलील है। ये फातिमा है। तारुफ का मरकज कौन हुआ? बीबी पाक जनाब सैयदा ताहिरा, बिल्कुल ये फातिमा है। सुभान अल्लाह। फातिमा है के बाद कहा अबूहा, फातिमा का बाप है। आज ये नहीं कहा कि मेरा रसूल है। बहुत बातें हैं, अल्लाह जाने बहुत बड़ी बातें हैं यार। ये फातिमा का शौहर है। फिर इंशाल्लाह बहस करेंगे रोज आएगी आहिस्ता आहिस्ता। ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा के बेटे। सुभान अल्लाह। कौन है? फातिमा के बेटे। बस यहीं से मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। हलब से लेकर हुमुस तक 465 मील ऊंटों पे बैठकर जनाबे सकीना पानी मांगती रही। माशाल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। रो लिया करे मेरे माँ फरमाते हमारे घर में ऐसे रोया करे जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती। माशाल्लाह यही हक होता है। खुदा जाने साल के बाद फिर मौके मिले ना मिले। मैंने क्या जुमला कहा? हलब से लेकर, हलब एक शहर है, हुमुस भी इस वक्त एक छावनी है, उस वक्त भी शहर था। यही रास्ता है। हलब से हुमुस गई थी ज़हरा की बेटियां। किस पे बिठा के गई? ऊंटों पर। 465 मील ऊंटों पे बैठकर सकीना कहती गई फूफी अम्मा आना अतशान। लाहौर सैयदा को कबूल फरमाए। फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूँ, थोड़ा सा पानी दे। ये बहस करेंगे, ये वाक़या आएगा, ऐसा ऐसा करेंगे। अज़ादारो ये हलब में, हलब अगर आप तशरीफ ले गए, जब बाल बक से ज़हरा की बेटियां परेशान बाजार से निकाली, अल्लाह अकबर, क्या किन किन के बाजारों का हम बात करें। लोगों को पता लग गया कि ज़हरा की बेटियों को कैदी बना के शाम ले जाया जा रहा है और आले रसूल को शहीद करके उनके सर भी साथ हैं। तो शिमेर को शुबह हुआ कि आगे हलब का शहर आने वाला है और हलब में साथ ये रसूल भी बहुत से मुसलमान भी हैं। कहीं उनको ना पता चल जाए, वो शब खून ना मारें, या हमसे ये कैदी भी ले लें और सर भी ले लें। इस खदशे से वो हलब नहीं गया। अगर आप तशरीफ ले गए, बहुत से गए हैं लोग, हलब से 4-5 मील के फासले पर एक राहिब का दैर है जहाँ पत्थर है ज़हरा के बेटे का, खून लगा हुआ है। 1400 साल से अभी खून धो धो के अभी भी निशानी बाकी है। अल्लाह अकबर। ये कहता है कि अगर शहर गए तो हो सकता है खदशा है। ये सीधा इसी राहिब के पास आया। राहिब से कहा कि मेरे पास कुछ कैदी हैं, एक कमरा दे दो, हमने वो रात गुजारनी है, वहाँ कैदी को बिठाएंगे, और कुछ सर हैं हम उन्हें रखेंगे, हम बाहर रहेंगे, सिर्फ ये कैदी और सर अंदर रहेंगे। 2 कमरे दे दिए, ताला लगाया और ये फौज बाहर। राहिब कहता है कि आधी रात को, अल्लाह खुदा के लिए तसव्वुर किया, अगर रोया करे, अगर रोना आता है तो रो का ना करे। माशाअल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। ये कहता है कि आधी रात को जब मैं उस दैर की छत पे गया ना अपनी इबादत करने के लिए, अभी शुरू नहीं की मैंने इबादत, देखा कि आसमान से एक नूर आता है, उसे के दैर में आके खत्म हो जाता है, फिर नूर निकलता है आसमान की तरफ। पहले तो परेशान हुआ, ये क्या बात है। जब 3-4 मर्तबा आना जाना नूर का देखा तो ख्याल आया पता तो करूं ये नूर नीचे कमरों में कहाँ जाता है। अब जो नीचे आया ना, उन कमरों में जहां सर रखे, मैं मसाइब के लफ्ज कहूं, खुदा के लिए बर्दाश्त करना है। ये कहता मैंने देखा ताला लगा हुआ है। अब जब इसने कान लगाए, अंदर बीवियों की रोने की आवाज, कुर्बान ना हो जा, अल्लाह अकबर। इसने सर पीट लिया। माशाअल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए, अल्लाह खैर करे। बाहर ताला भी लगा हुआ है और बीबी अंदर रो रही है। राज जरूर है,
भागता हुआ गया, शिमिर से कहा शिमिर सरदार का सर मुझे दे दे, जितनी पैसे लेने हैं। उसने इमाम का जब सर दिया ना, इसी पत्थर पे जिस पे खून है मेरे आका का, इमाम के सर पाक को रख के सजदे में चला गया, हाथ बांध के कहता है, ऐ शहीद तुझे अल्लाह का वास्ता बता तू कौन है, तेरा क्या नाम। माशाअल्लाह सैयद आज़म कबूल फरमाए। मन अंता व मस्मो, कौन है तू, तेरा क्या नाम है। खुदा गवाह जब इतना कहा, कटे गले से आवाज आई, राहिब मैं वो मकतूल हूं जिसे प्यासा ज़बा किया। खुदा गवाह इसने सर पीट लिया है, ऐसे जालिम तुझे पानी नहीं दिया गया। अल्लाहू अकबर। कहा आप कौन है, फरमाया अनल हुसैन। अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। जब नाम हुसैन आया, ये 72 आदमी मुसलमान हो गए, भागते हुए शिमिर पे हमला किया। शिमिर को खदशा हो गया, कहीं ये हलब में बात ना चली जाए, फौरन आके ताले खोले। अब मैं जुमला कह दूं, यहाँ बेपलाने ऊंटों पे बीबियों को बिठा के कहा, यहाँ से दौड़ाओ ताकि हलब से हम इन्हें निकल। जो मसाइब सुनना चाहते मेरे साथ हो जाए। अब जो ऊंटों को दौड़ाया, ये वो जगह है जहाँ सकीना ऊंट से गिरी। माशाअल्लाह सैयदा यही हक होता है, यही रो लिया कर हौसले के साथ, हौसले। माशाअल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। 4 साल की सकीना इन हलब की पहाड़ियों में गिरी है। अल्लाह अल्लाह। अब जब गिरी ना सकीना, इमाम का नेजा रुक गया, जमीन में गड़ गया, निकालते निकलता नहीं। ताजियाना लेकर जनाब सज्जाद के करीब, सज्जाद बाबा के करीब, बाबा चलते क्यों नहीं। फरमाया सकीना ऊंट से गिर गई है। हाय हाय, सज्जाद जाओ तलाश करो, फौज भी आ रही है। अब जो जनाब सज्जाद चले ना, बीबियों ने घुटनों में सर रखे हुए हैं। जब इमाम करीब से गुजरे, जनाब ज़ैनब ने कहा सज्जाद काफिला क्यों रुका हुआ है, कहाँ जा रहे हैं। फरमाया फूफी अम्मा सकीना ऊंट से गिर गई। मेरी तरफ देखे, मैं जुमला कहूँ यहाँ, बाबा रुके हुए हैं, मैं तलाश के लिए जा रहा हूँ। रावी लिखता है कि जनाब ज़ैनब ने सुना ना, ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं फरमाया, अपने आप को ऊंट से गिराया। अब मैं जुमला कहूँ, कैसे गिरी। मेरे माँ फरमाता मेरा सलाम हो बीवियों पर जिनके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए। रावी कहता है मैंने देखा जनाब ज़ैनब मुंह के बल जमीन पर, अल्लाह मुंह के बल गिर के साथ चली। आयना आयना सकीना, देखा एक पहाड़ी के दामन में एक स्याह बुर्का पहने हुए बीबी है, सकीना को उठाया हुआ। फरमाया सज्जाद सकीना मिल गई। करीब आके सकीना को लेके कहा चोट तो नहीं लगी। कहा मैं गिर रही थी, इसने पहले से उठा लिया। कहा बीबी तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, हम कैदी हैं, कयामत में जजा देंगे। उस बीबी ने निकाब को उलट के कहा ज़ैना मुझे पहचाना नहीं। पुरसादे जितनी दे सकते हैं। ज़ैना मुझे पहचाना नहीं, मैं गैर औरत नहीं, मैं तेरी माँ ज़हरा, मैं जन्नतुल बकी में नहीं, तुम्हारे साथ पैदल, तुम्हारे काफिले के साथ